हेलो दोस्तों। तो ये आपका पार्ट 11 है मेरे ख्याल से। ओके, और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पे। ओके, तो उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। मजेदार है आगे टॉपिक आज पढ़ने वाले, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, तो चलिए, मेरा नाम अमित राज और हम शुरू करते हैं आज की अपनी आपकी ये प्यार इसी क्लास। तो क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्या है, 3 आइडेंटिकल डाइपोल अरेंज्ड इन शोन इन फिगर। 3 डाइपोल अरेंज किया गया है। मैं डायग्राम फिर से बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक माइनस क्यू, यहां पे है एक प्लस क्यू, एक डाइपोल। एक नीचे अरेंज किया गया माइनस क्यू, एक सेम यहां पे है प्लस क्यू दूसरा डाइपोल, और यहां पे एक माइनस क्यू, और यहां पे भी एक सेम है प्लस क्यू। 3 डाइपोल, 3 डाइपोल अरेंज किया गया है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बोर्ड है पी पॉइंट पे, ये रहा पॉइंट पी आपका। यहां बोर्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, मान लेते हैं सिस्टम 1 की वजह से, सिस्टम 2 की वजह से और सिस्टम 3 की वजह से। ये 3 की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा। हाँ देखो, आप पढ़ चुके हो क्या, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो। देखो ऐसा ही केस है, इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इसी तरह इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और इसकी वजह से इसके एक्सियल पे। ठीक है, डाटा क्या कह दिया, अरे डाटा देना भूल गया, सॉरी। यहाँ x है, ये दूरी x से ये दिया हुआ है, ये दूरी भी x से दिया हुआ है, और सेंटर से इसका ये दूरी भी x है। ये सब दिया हुआ है, आपको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालिए कितना होगा। तो देखो इसके लिए एक्सियल का काम करेगा क्या, हाँ, अरे भाई हाँ, इसके लिए एक्सियल, इसके लिए इक्वेटोरियल, इसके लिए भी इक्वेटोरियल हो गया। अच्छा, अब इक्वेटोरियल में आप पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़े हो। हाँ, नहीं पढ़े तो उल्टा कर देख लो, पार्ट 10। डाइपोल मोमेंट इधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर होगा सिस्टम 1 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम 1। दूसरी वाला भी डाइपोल मोमेंट इधर है, देखो। हाँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम 2। अच्छा, और एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पे किधर होगा, देखो इससे ये दूर है, इससे क्या होता है, डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, पढ़े हो आप। एक्सियल लाइन पे इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल इधर है, यानी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम 3। ठीक है, आप पढ़े हो इक्वेटोरियल के लिए डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सियल के लिए डाइपोल के ही डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप डायरेक्ट निकाल दो, ई नेट। इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, यानी ES1 प्लस ES2 माइनस ES3। इन दोनों को जोड़ देंगे सेम डायरेक्शन में, इसको माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इक्वेटोरियल प्लेन कितना होता है, PQ/RQ होता है क्या, हाँ, प्लस PQ/RQ, हाँ, माइनस एक्सियल कारण 2PQ/RQ। ये दोनों जुड़ जाएगा, सब कैंसिल करके कितना आ गया, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम की वजह से 0। जल्दी से इसको उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। देखो ध्यान से, एक गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन एक्सपीरियंस अ फोर्स F। ठीक है, देखो एक डाइपोल है, मान लो तो कोई डाइपोल माइनस क्यू, एक मान लेते हैं इससे दूरी पे प्लस क्यू। ठीक है, एक गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज सिचुएटेड है, ये मान लेते हैं सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं इससे r दूरी पे सिचुएटेड है। दूरी तो सेंटर से ही लेते हैं, पता है आपको, सेंटर से मान लिया r दूरी पे सिचुएटेड है, ये मेरा माना हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक, और ये जो फोर्स, नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F है। नेट फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा, सोचो, प्लस वाला इसको रिपल करेगा इधर ऐसा, और ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ज्यादा डोमिनेंट तो ये पॉजिटिव वाला ही होगा क्योंकि नजदीक में है, यानी नेट फोर्स आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा F नेट, और ये कितना दिया हुआ नेट फोर्स, F दिया हुआ है, यही आपका F नेट, और ये दिया है F। ठीक है, चलो नेट फोर्स F है। बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज डबल,
अगर डिस्टेंस डबल कर दें, ठीक है, तो बताइए न्यू फोर्स कितना एक्ट होगा और परसेंटेज चेंज फोर्स में कितना आएगा। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। आ शुरू किया जाए इसकी कहानी को। तो पहले फोर्स को हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा इस पे, क्यू ई। हाँ, तो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं भाई हम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाले फिर बात करेंगे। तो ये क्या एक्सियल पे है, हाँ ऑन एक्सियल। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना है, 2pk बाय एक्स क्यू। यहाँ एक्स क्या है, आर है, तो आर क्यू यही होता है। ठीक है, पुट कर दो तो नेट फोर्स कितना आ गया, Q इंटू 2pk बाय आर क्यू। ठीक, यानी बोल सकते हैं नेट फोर्स जो आ गया 2qpk बाय आर क्यू। ये हो गया अभी का नेट फोर्स। ठीक, बढ़िया समझ में आया। अब चलो, अब डिस्टेंस क्या हुआ, डबल हो गया, यानी आर न्यू आर कितना हो गया, 2r हो गया, पुराने वाले का डबल। चलो न्यू फोर्स निकाल देते हैं। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, देखो 2 तो वही रहेगा, Q भी वही रहेगा, डायपोल मोमेंट भी वही रहेगा। ठीक है, हाँ, देखो 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 देखो, ऐसा देखो, यहां से समझो, इसको छोड़ दो अभी, ऐसा देखो, सॉरी देखो, दूरी डबल हो गया, यानी न्यू डिस्टेंस जो लिखेंगे वो पुराने डिस्टेंस का डबल लिखेंगे। हाँ, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात कर लेते हैं कितना होगा। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2pk बाय आर क्यू। तो 2pk बाय आर की जगह क्या देंगे, 2r का होल क्यू। आर की जगह क्या देंगे, 2r का होल क्यू। डायपोल मोमेंट तो वही रहेगा भाई, से दूरी तो सेम ही है ना, इस दूरी को बढ़ा रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे तो अच्छा समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 8 हो जाएगा, यानी 2pk बाय 8 इंटू आर क्यू। ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो नया फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, Q इंटू न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आया दूरी बढ़ाने के बाद, यानी 2pqk बाय 8r3। देखो आ गया क्या, हाँ अब देखो 2qpk बाय आर क्यू, 2qpk बाय आर क्यू, ये क्या फोर्स है, ये क्या F है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो F। हाँ, पुराना वाला कितना था, F था, तो इसके जगह क्या पुट कर देंगे, F पुट कर देंगे, यानी न्यू फोर्स जो मेरा निकल जाएगा वो हो जाएगा F बाय 8। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑफ ए वाला। ए का आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, बस R को डबल कर दिया तो 1 बाय 8 हो गया, तो F बाय 8। कोई इसका वैल्यू F था तो F पुट कर दिया, F बाय 8। ठीक है, चलो अब निकालना परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, सोल्यूशन नहीं मिटा रहा हूं, डोंट वरी, क्वेश्चन आप लिख लेना। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं। परसेंटेज चेंज का एक ही फॉर्मूला होता है, बी नंबर में आते हैं परसेंटेज चेंज। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना, F बाय 8 माइनस इनिशियल कितना, F बाय इनिशियल कितना, F इंटू 100। नेगेटिव आया मतलब घट जाएगा उतना परसेंट, पॉजिटिव आया मतलब बढ़ जाएगा उतना परसेंट। 8 एलसीएम आया, नीचे क्या हो जाएगा 8F। ठीक है, और यहाँ पे F माइनस 8F माइनस 7F हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, F माइनस 8F, हाँ माइनस 7F इंटू 100। F कट गया, 2 से 50, 2 से 4 से कटेगा ये, हाँ 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12.5 पार में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 87.5%। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। फटाक से पूरा छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जल्दी। इजी था ये। तो चलिए 2 और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, फिर 4 5 करके अगले टॉपिक में एंटर करेंगे हम लोग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, एक उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, अच्छे समझना, इजी है। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड, मिट गया, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसे समझना क्वेश्चन, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें।
चलो, तो एक चार्ज यहां रखा गया है, एक चार्ज यहां रखा गया है और एक चार्ज यहां रखा गया है। हाँ, कितना कितना है Q, यानी यहां जो रखा गया Q, यहां भी रखा गया Q और यहां रखा गया -2Q, ऐसा। तो बोल रहा पूरा सिस्टम की वजह से नेट डायपोल मोमेंट निकाले कितना होगा, अगर साइड सबका लेंथ कितना है L, ये दिया हुआ है। अच्छा, इक्विलैटरल है तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री सबका, ठीक। हाँ देखो, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करना है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। डायपोल कब बनता है, डायपोल बनता है एक +Q से और एक -Q से, इसी डायपोल बन सकता है। सेम नेचर का दो चार्ज होना चाहिए बट अपोजिट, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का दो चार्ज होना चाहिए अपोजिट नेचर का, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। क्या ये दोनों डायपोल बनाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये Q हो गया और ये -2Q हो गया, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अच्छा, क्या ये दोनों डायपोल बनाएगा, नहीं, क्यों, ये भी 2Q है और ये -2Q है, नेचर तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ। अच्छा, क्या ये दोनों डायपोल बनाएगा, नहीं, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अलग अलग हो गया। डायपोल का इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना, क्या कंडीशन है भाई, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम एंड अपोजिट नेचर, ये होना चाहिए चार्ज का, अपोजिट नेचर, तो ही डायपोल क्रिएट करता है, अदरवाइज डायपोल क्रिएट कभी नहीं होगा। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों, ठीक है। तो देखो अब यहां पर सवाल पहले नेट डायपोल निकालने बोल रहा है मेरे को, ये नेट डायपोल में निकालो भाई साहब, जब यहाँ डायपोल ही नहीं बन रहा है तो नेट डायपोल हम कैसे निकालें, मतलब ये कि पहले मेरे को डायपोल क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो पहले डायपोल क्रिएट करते हैं, कैसे करेंगे सर, देखो ये रहा Q, हाँ, एक ये रहा Q, हाँ, अब यहां जो Q है इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक -Q इसकी तरफ और एक -Q इसकी तरफ, तोड़ सकते हैं क्या, -Q, टोटल -2Q तो हो गया, -2Q यही तो है ना, हाँ 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 बिल्कुल, अब डायपोल बन गया, अब डायपोल बन गया, इन दोनों के बीच में एक डायपोल हो गया, डायरेक्शन इधर हो जाएगा डायपोल मोमेंट का, लेटर से इसको P1 मान लेते हैं, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेटर से इसको P2 मान लेते हैं। अब डायपोल बन गया, चलो तो ये बन गया मेरा P1 ऐसा। अच्छा, थोड़ा मार्कर लाने दो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ये मार्कर चल रहा है, मुझे डिप चाहिए। अब देखो यहां से, ये देखो, अब ये P1 होगा कितना, पहला Q इंटू लेंथ कितना था L, यानी Q इंटू L, ये हो गया पहला, ठीक। दूसरा डायपोल ये कितना होगा, ये भी होगा Q इंटू L, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। जब देखो यानी एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और दोनों बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। अब तो इसका मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, देखना ध्यान से, इसी का, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, नेट निकालना मुझे डायरेक्ट का काम नहीं है, देखा से इसका डायग्राम देखा जो मैं बना रहा हूं, आप अच्छे से देखना। यानी एक इधर चला गया, देखो एक P इधर चला गया, देखो P1 और P2 बराबर है क्या, हाँ, तो हम लिख देते हैं वेक्टर P1 इक्वल टू वेक्टर P2 इक्वल टू वेक्टर P मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, यानी एक P इधर चला गया, एक P इधर चला गया, हाँ, और दोनों बीच में एंगल कितना बन गया 60 डिग्री का, तो नेट किधर, नेट बीचों बीच चला जाएगा, नेट मेरा बीचों बीच चला जाएगा, ये हो जाएगा P नेट, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो यही P नेट आपको चाहिए, कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे अपना फॉर्मूला, रटा रटाया, वेक्टर P नेट इक्वल टू रूट अंडर, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना, चलो तो इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P cos 60 डिग्री, ठीक है, आ गया, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हाँ 1/2, ये हो जाएगा P स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा रूट अंडर 3P बाहर हो जाएगा। अच्छा, P का वैल्यू क्या, Q इंटू L, यानी P नेट कितना आ गया मेरा, √3QL,
दिस इज द आंसर। जल्दी से उतारो इसको, इजी क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था। तो चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ज्यादा बकवास ना करेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर ऑन एक्सियल लाइन इज ई। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, इसके सेंटर से आर दूरी पे यहां पे इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। अच्छा, इस पॉइंट पे ठीक है, वो पता है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, एक चीज आपको क्लू देता हूं मैं। जब भी आपको कोई डायपोल अपने से मानना हुआ तो नेगेटिव इधर मानना, पॉजिटिव वाला इधर मानना। क्या इधर नेगेटिव नहीं मान सकते हो, लेकिन हम जितना भी डेरिवेशन किए हैं सब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लेके किए हैं, तो आपको ये बहुत फेमिलियर लगता है, समझ लो, जाना पहचाना लगता है। आप उल्टा मान सकते हो लेकिन थोड़ा नया लगेगा आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा नया लगेगा। जब नेगेटिव इधर लेना, पॉजिटिव इधर लेना, किसी एक चीज को फॉलो करो। वो कहते हैं ना, जेक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा मत करना, मास्टर ऑफ वन बनो बेस्ट है। चलो इधर माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, नेट फील्ड इधर ही आगे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, पॉजिटिव ज्यादा करीब है, अवे वाला ज्यादा होगा। ठीक, चलो ये डायपोल रोटेट बाय एन एंगल 90 डिग्री। अब सुनो, ये जो डायपोल था आपका, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सियल फिगर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2p के 2 को पी लिया बाय आर क्यूब। ठीक, चलो ये हो गया। अब डायपोल रोटेट बाय एन एंगल 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो ऐसे करके, यानी प्लस क्यू यहां आ जाएगा, माइनस क्यू नीचे चला जाएगा। देखो पहले ऐसे था, मैंने इसको रोटेट कर दिया कितने से, 90 डिग्री से, देखो रोटेट कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा सेम पॉइंट बताइए, यही पॉइंट था मेरा। हाँ, बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेम पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ो, सेम पॉइंट पे यहां पे बताइए, पॉइंट मान लेते हैं हम ए, तो यही ए पॉइंट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सेंटर तो यही है, हाँ, तो रोटेट तो ये सेंटर से ही होगा। हाँ, ये सेंटर रहा, रोटेशन तो सेंटर से ही होगा, जाहिर सी बात है। आप इस सेंटर से इसको रोटेट कर दिए, सेंटर से दूरी कितनी थी, आर, यानी ये दूरी कितनी है, ये तो आर ही रहेगी। हाँ, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्या ये इक्वेटोरियल की वजह से हो गया, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव उसके परपेंडिकुलरली हम निकाल रहे हो सेंटर से, यानी ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन वाला केस, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पी के बाय आर क्यूब इक्वेटोरियल पे। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेटोरियल पे हो गया पी के बाय आर क्यूब। ओके, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर दो, तो 2 पी के बाय 2 आर क्यूब। ठीक, अब एक्सियल पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, यानी ये मेरा ई दिया हुआ है, किसका वैल्यू ये 2 पी के बाय आर क्यूब का। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब क्या हो गया मेरा, देखो तब मेरा क्या हो गया, मेरा 2 पी के बाय आर क्यूब, इसका वैल्यू पता चल गया कितना है, ई है, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पे मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा ई है एक्सियल वाला, तो ई बाय 2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। जल्दी से इसको छापो, फास्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आया, मिटा रहे हैं इसको हम। ठीक, इजी था एकदम, 5 भी कुछ उसी तरह का, देखो 5 भी कुछ उसी तरह का है, इजी है। देखो ये द मैग्नीट्यूड, अरे यार मेरा मार लिखता नहीं, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सियल लाइन, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सियल लाइन। अच्छा, यानी एक्सियल लाइन पे x दूरी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कितना हो जाएगा, 2 पी के बाय एक्स क्यूब, एक्स दूरी पे है। ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा, पी के बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, और y बोला ना, एट दूरी y, वहां y एट पी के बाय वाई क्यूब हो जाएगा। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे x दूरी पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी दूरी पे, इक्वेटोरियल लाइन पे x दूरी पे
ठीक है, और एक्सियल लाइन पे y दूरी पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पे इतना आ गया। ये कौन सा मार्कर में कौन सा ढूंढता हूँ, कौन सा आ जाता है, ओह माय गॉड, ये ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ तो देखो एक्सियल लाइन पे ये आ गया आपका, और इक्वेटोरियल लाइन पे आपका ये आ गया, दोनों आ गया। फ्रॉम दैट आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल ये बराबर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, ये दोनों बोला इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन बोला है। तो बोला एक्स और वाई का रेशियो बताइए कितना होगा। कोई बात नहीं, दोनों इक्वल इक्वेट कर दो। देखो क्वेश्चन पढ़ो और प्रोसीड करते जाओ, कोई नया चीज नहीं है। पीके बाय वाई क्यूब, पीके से पीके मर गया, तो एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल 2 आ गया, ठीक है, यानी एक्स बाय वाई क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2। अरे दोनों का देख लो भाई, देख लो, इसका क्यूब कर सकते हैं, इक्वल टू 2। तो एक्स बाय वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1/3/1। दिस इज योर आंसर। जल्दी से इसको भी लिख लो। अब हम लोग शुरू कर जा रहे हैं नई टॉपिक, ठीक है। नया टॉपिक कौन सा, एक डायपोल की वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जल्दी से उतारो, फिर न्यू टॉपिक में आते हैं। तो चलिए अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है टॉर्क ड्यू टू अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ड्यू टू अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है, दूसरा केस राइज हो जाता है, वहां पे फिर बहुत तरह का वेरिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पे कितना फोर्स एक्ट होता है। सर आपका बोर्ड कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया आपके हाइट के अनुसार? हाँ थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो गया मेरे हाइट के अनुसार, लेकिन क्या करूं, मैं उसको नाप के दिया था लगाने वाले को, इतने साइज का लगाना है, इतना ऊपर नहीं लगाना, लेकिन बंदे ने लगा दिया, तो क्या करूं मैं। चलो कोई बात नहीं। टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लोगों ये समझना अच्छे से, कितना टॉर्क, पहले तो डायपोल बना लो आप, पहले डायपोल नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा यूनिफॉर्म जान रहे हो, हर तरह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये रहा मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टिट 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 टिट, ठीक दिख रहा, अच्छा हाँ अच्छा दिख रहा। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, हम एक डायपोल रखेंगे यहाँ पे। हाँ डायपोल रखेंगे, चलो एक डायपोल रख देते हैं, ठीक है। डायपोल कैसे रखेंगे, देखो दो तरीके से रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, एक तरह से तो मैं दो तरह आपको दिखा रहा हूं, सुन ध्यान से। एक डायपोल में रख दिया ऐसे प्लस क्यू, और यहां रखता हूं मैं माइनस क्यू। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे समझना मेरी बात को, तो आपको मजा आएगा ये पूरा पढ़ने में। माइनस क्यू ऐसे रख दिया, सुनो। आपको पता है जो प्लस चार्ज होता है वो, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है, सुनो ध्यान से, एक चीज समझना, तो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, F इक्वल टू क्यू ई। हाँ लेकिन जो माइनस चार्ज होगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर लगेगा कितना, F इक्वल टू क्यू ई। सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये आप जानते हो, ठीक। यानी यहां क्या हुआ, ये प्लस क्यू है, यानी इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। ये मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप। और इस पे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स कितना, एफ फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू ये भी लगेगा क्यू इंटू ई। यानी यहां देखो क्या नेट फोर्स 0 होगा, हाँ। अगर हम बोले एफ नेट बताओ, तो एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा, क्यू इंटू ई पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दिया, यानी 0 हो जाएगा। क्या बॉडी रोटेट करेगा, सोचो, नहीं रोटेट नहीं करेगा। अरे भाई इसको एक आदमी इधर तन के रखा हुआ है, एक आदमी इधर तन के, क्या रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये केस हो गया इक्विलिब्रियम का,
किसका केस आ गया, इक्विलिब्रियम, ये रोटेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नेट फोर्स ऑन लाइन ऑफ एक्शन। ये नेट फोर्स क्या आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है। कि लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स एक्ट हो रहा तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन लाइन ऑफ एक्शन, ये पहला केस है। यानी फोर्स जब लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहा हो, सुनना ध्यान से, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी बॉडी में नो रोटेशन, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, यहां होता है नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन, बॉडी रोटेट नहीं करेगा, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब, अगर क्या हो, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा हो तो, यही लाइन ऑफ एक्शन क्या मतलब, इस पे काम कर रहा है, ये देखो एकदम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों फोर्स काम कर रहा है, दिख रहा है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, ठीक है, मैंने एक ही लाइन पे दोनों फोर्स एक्ट होना, एक ही लाइन पे दोनों फोर्स एक्ट होना, दिख रहा है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाता बॉडी, कोई रोटेशनल मोशन बॉडी का नहीं होगा। चलो दूसरा केस दिखाता हूं, ये मिटा दो, मैं लिख लिया हूं, इसको लिखो पहले, यहाँ पे उधर लिख लो, मैं 5 गिनूंगा, 1 5, ठीक, चलो इधर आते हैं। देखो हमको पढ़ना है जो लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होगा तो ही तो रोटेट करेगा। रोटेशन मतलब टॉर्क कहां आता है भाई, टॉर्क कहां आता है, टॉर्क जहां रोटेशन होता है, ठीक है। अब देखो, अब मानो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये था आपका ऐसा, ये रहा, ओ मेरे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम कैसे हो फील्ड, या रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, टू 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 टू, हाँ हाँ, इतना टू क्या थक गया। चलो अब क्या किया, एक प्लस क्यू इधर, अब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं आया, ऐसे रखे हम इस डायपोल को, ऐसे रखे, थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा टेढ़ा करके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और डायपोल का डायरेक्शन ये रहा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऐसा, ये रहा डायपोल का डायरेक्शन वेक्टर पी, ठीक है, डायपोल, दोनों बीच में कितना एंगल बना, थीटा, यानी इसको हम थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया डायपोल को। क्या फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, देखते हैं, देखो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पर, इस पे फोर्स तो इधर लगेगा, हाँ कितना, Q इंटू ई, इस पे फोर्स इधर लगेगा, हाँ इधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना, सेम सर, सेम Q इंटू ई। लेकिन दोनों क्या, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, नहीं, ये देखो एक ही लाइन पे दोनों ऐसा एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन अपना ये है, देखो इसका अपना लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, और इसका अपना लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों नहीं है। यानी जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों ना रहे तो यहां पे क्या होगा, देखो समझाता हूं मैं इसको मैं मिटा दूं पहले, लाइन ऑफ एक्शन पे आ गया, समझ में आ गया, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है तो हमको यही केस पढ़ना है, ये वाला, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, तब देखो ये इसको इधर खींचा, ये इसको इधर खींचा, सोचो इसको कोई इधर खींचा, मैं इसको, ये क्या घूमना शुरू हो जाएगा, ए भगवान, ऐसा है, मैं कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इसको इधर खींच रहा है, ये क्या रोटेट करने लगेगा, हाँ, यानी ये क्या होगा, इधर से रोटेशन शुरू कर देगा, ये इधर और ये इधर, है ना, ऐसे रोटेट करने लगेगा। यानी जो यहाँ नेट फोर्स जीरो होगा क्या, जल्दी बताओ, यस, नेट फोर्स जीरो होगा, क्यों, इधर पॉजिटिव क्यूई माइनस इधर नेगेटिव क्यूई, नेट फोर्स क्या होगा मेरा, जीरो तो होगा, बट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ टॉर्क जीरो नहीं होगा, पिछले वाले केस में टॉर्क भी जीरो हो गया था, कोई टॉर्क था ही नहीं, रोटेट करने वाला कोई था ही नहीं। इस केस में क्या होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, एक इधर रोटेट करवा रहा है, एक इधर रोटेट करवा रहा है, ठीक है। बट डायपोल सोज रोटेशनल मोशन, यहां डायपोल रोटेशनल मोशन शो करने लगेगा, ठीक है। पिछले वाले में शो नहीं कर रहा था, बिकॉज फोर्स
because force does not act on same line of action, does not act on same line of action, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे को जो है इसी के बारे में पढ़ना है, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन शुरू किया जाए। कितनी समय हुई? 33 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे इधर है। हाँ ठीक है, मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूं, घजवज हो जाएगा। अब मुझे घजवज नहीं करना, मेरे को सीधा सीधा डेरिवेशन करना है भाई, इसलिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायरेक्शन में किसका? डायपोल का। अच्छा, ओके ओके, ये भी बहुत मोटा हो गया ना, थोड़ा पतला कर देता हूं इसको। आ जा तू पतला हो जा। हाँ ठीक लग रहा है देखने में। चलो अब आ जाओ। अब देखो, ये लेंथ टोटल कितना होता है? 12। अच्छा, मैं कैसे लिखूं? ये टोटल लेंथ कितना है आपका? 12 पता है आपको, यानी आधा लेंथ कितना हो जाएगा इसका? L, और इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा? इसका भी आधा लेंथ हो जाएगा L। डायपोल में समझ रहे हो ना, P है, और इसका भी आधा लेंथ कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो आधा आधा लेंथ दोनों का कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखो, ये एंगल थीटा बना, तो ये भी एंगल क्या बनेगा? थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक, अब आ जाओ, हमको क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स की जो परपेंडिकुलर लाइन है। फिर सुनो, फोर्स की जो परपेंडिकुलर लाइन है। आ जाओ, ठीक है, देखो इस पे फोर्स इधर लग रहा है। हाँ, ये रहा इस पे फोर्स। ठीक, देखते जाना, समझते जाना चीजों को, आपको अच्छे समझ में आएगा। इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर। हाँ ठीक है, कितना लगा? QE। चलो QE, Q इंटू ई, यहां भी सेम लगेगा, Q इंटू ई। ठीक, फोर्स मिल गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, यहां से यहां तक। हाँ, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, यहां से यहां तक। यही तो देखो परपेंडिकुलर है, ये देखो इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। साफ साफ दिखा, एकदम साफ साफ दिखा। हाँ, अच्छा, तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक, ये कैसे लेंगे? देखो, L का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है? यही का परपेंडिकुलर, ये रहा L, तो L का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? L साइन थीटा आएगा क्या? उसी का L का इधर L cos थीटा, इसके भी परपेंडिकुलर नीचे कितना आएगा? L का L साइन थीटा, यानी ये L साइन थीटा होगा, तो ये भी L साइन थीटा, ये L साइन थीटा, तो ये भी L साइन थीटा। तो इधर का टॉर्क मान लेते हैं टॉर्क 1। तो टॉर्क 1 मेरा कितना निकलेगा? फोर्स कितना? QE, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? L साइन थीटा, ये L साइन थीटा, तो ये भी L साइन थीटा आ गया। उसी तरह टॉर्क 2 निकाल लेते हैं, इसका वाला 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया? QE इंटू L साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर सेम QE इंटू L साइन थीटा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टोटल टॉर्क, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, जोड़ दो दोनों को, यानी 2 QE L साइन थीटा। अब देखो, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 12, ई ले लेते हैं अलग, साइन थीटा ले लेते हैं अलग, और 2 ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 12। हाँ, Q इंटू 12 क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। देखो, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज L एंड L, 2L। यही है डायपोल मोमेंट, Q इंटू 12। ठीक है, दिख रहा है? P लिख दे इसको, तो टॉर्क नेट कितना निकल जाएगा? P E साइन थीटा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ, तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हुआ, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो टॉर्नेट इन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आप पढ़े हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? AB साइन थीटा।
तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर क्या होगा, P sin थीटा, ये से बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सिंपल सा डेरिवेशन था, सिंपल सा प्रूफ था, कोई लचपच नहीं था। हाँ ठीक है। अच्छा बहुत सारे सवालों के साथ जोड़े क्यों यहाँ पे इसको, ठीक है, जोड़े इसलिए बच्चा क्योंकि दोनों को सर अपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं, अब यहाँ टॉर्क है ना, टॉर्क क्या होता है, रोटेशन करवाता है, जो क्यों जोड़े, ये किधर रोटेट करेगा, इधर, इधर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज ऐसा, ठीक है, और ये भी किधर रोटेट करेगा, उधर ही रोटेट करेगा। देखो दोनों तो क्लॉकवाइज है ना, हाँ आया हुआ समझ में, ये भी देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसा रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, दोनों क्लॉकवाइज ही है, यानी दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो माइनस होता, सेम डायरेक्शन है तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 यानी इतना आंसर आ गया। जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद टॉर्क का डायरेक्शन लेना आपको सिखाऊंगा कैसे लेते हैं टॉर्क का डायरेक्शन, पहले इतना अच्छे से नोट डाउन करो बढ़िया से। चलो लिखना हो गया, ओके। अब मैं आपको डायरेक्शन लेना थोड़ा सिखाता हूँ, इसमें डायरेक्शन कैसे लेते हैं टॉर्क का, ठीक है, अच्छे समझना डायरेक्शन, डायरेक्शन बढ़िया समझना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो डायरेक्शन लेना कैसे है, P से E की, ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन जब डिसाइड करोगे, टॉर्क का डायरेक्शन डिसाइड करोगे तो कहां जाएगा, फ्रॉम P, फ्रॉम वेक्टर P टू E, यही तो है, P क्रॉस E होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब देखो यहाँ पे, अब डायरेक्शन के 2-3 केस बता रहा हूं, फटाफट सुनते जाना, ठीक है, इसको बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्शन लेना सिखाता हूं मैं, अच्छे समझना डायरेक्शन कैसे लेते हैं इसका। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डायपोल आपने रख दिया इसमें ऐसा, ठीक है, ये डायपोल मान लेते हैं प्लस क्यू और ये मान लेते है माइनस क्यू। डायपोलमेंट क्या होगा, डायपोलमेंट ऐसा ही होगा, इधर से इधर होगा, अच्छा ऐसा वाला, हाँ वेक्टर P एट एन एंगल थीटा। अब देखो डायरेक्शन कैसे लेंगे, अब पता है ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, यानी प्लस आई कैप माइनस आई कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, प्लस के कैप, बाहर की ओर प्लस के कैप, अंदर की ओर माइनस के कैप, ठीक, इतना तो वेक्टर में जानते हो, पढ़े ही हो, इसमें कोई बात बताने वाली नहीं है। अब देखो चलो बोले ऐसा बताओ टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सुनो कैसे निकालेंगे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी आपको क्या करना है, P की ओर अपना 4 फिंगर रखते, सॉरी ऑल द फिंगर पॉइंटेड टुवर्ड्स P एंड रोटेट टुवर्ड्स E, P से E की ओर रोटेट करो, P की ओर रखकर E की ओर रोटेट करो, थंब किधर गया, अंदर। आप पढ़े हो वेक्टर में, पढ़े हो भाई, राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो ना, राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो ना, वही तो लगा रहे हैं। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन थर्ड क्वांटिटी का होता है, वेक्टर में बहुत डिटेल्स में बताया गया है भैया आपको, ठीक है। तो बस P की ओर रखते हुए E की ओर घुमा दो, थंब किधर गया, अंदर की ओर, यानी इसके लिए अगर टॉर्क का डायरेक्शन बोले तो क्या होगा, P E साइन थीटा माइनस के कैप में हो जाएगा, माइनस के कैप में चला जाएगा, ठीक है। क्यों क्या कैप में चला गया, इधर से आप क्या किए, ऐसे करके घुमाए, P की ओर रखकर P से E की ओर, P से E की ओर, फ्रॉम P टू E, P टू E, अंदर चला गया माइनस के कैप। अच्छा इसी को मैं दिखा रहा हूं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। और क्या हो सकता है, चलो अगर मानो ऐसा रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसा रख दिया, इधर मानो रख दिया मैंने माइनस क्यू, इधर मानो रख दिया मैंने प्लस क्यू। अब लो डायपोल में डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो जाएगा डायरेक्शन P का, ठीक। देखो ऐसा है, इस पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, यही तो सिचुएशन है ना। इसी को थोड़ा आप और उधर कर दिए हो, इसको इधर आने दिए, सेम चीज। फिर P से E की ओर, P से E की ओर, अंदर की ओर, ठीक। वही मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, चलो मैं ऐसा करता हूं इसको, देखो इधर मैं कर देता हूं माइनस क्यू, इधर मैं कर देता हूं प्लस क्यू। अब देखो P का डायरेक्शन इधर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ अब देखो चेंज करेगा, E का डायरेक्शन इधर हो गया। अब बताओ डायपोल का टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, P इधर आ गया, P से E की ओर बाहर, P से E की ओर बाहर,
पी से ई की ओर बाहर के कैप की ओर, यानी इस केस में अगर बात करें तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा पी साइन थीटा, तो होता ही है, और क्या हो जाएगा प्लस में के कैप हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, पी साइन थीटा क्या है मैग्नीट्यूड है, और माइनस के क्या दिखा रहा है डायरेक्शन। इसके लिए भी क्या हो गया पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और प्लस के क्या दिखा रहा है डायरेक्शन। तो ऐसे ही डायरेक्शन डिसाइड करना सिंपल है, पी की ओर रख के ई की ओर घुमा दो, अंदर की ओर गया माइनस के कैप, पी की ओर रख के ई की ओर घुमा दो, बाहर की ओर आया प्लस के कैप। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसका डायरेक्शन देता है। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, जल्दी से इसको उतारो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इसका हो गया लिखना? हो गया लिखना। चल अब इसमें और भी कुछ हम लोग बातें करेंगे, अच्छे अभी बताता हूं क्या क्या। थोड़ा स्टेबिलिटी की इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन में। भी क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं। चलो यहां तक तो हो गया, अच्छे समझ में आया इसको। अब आते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल। स्टेबिलिटी डायपोल मतलब क्या हो गया, बहुत सारे डायपोल ऐसा है जो स्टेबल होता है, बहुत सारे डायपोल ऐसा होता है जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब है? कुछ स्टेबल होता है, कुछ अनस्टेबल होता है। देखो दो केस बता रहा हूं, दोनों को अच्छे समझना, दोनों को अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया सर, चलो ऐसा। ठीक, और एक डायपोल को मैंने क्या कर दिया, ऐसा रख दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये रहा मेरा डायपोल। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है, सेम सुन दो। और मोमेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है। हाँ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है। आप जो फॉर्मूला पढ़े थे टॉर्क का, याद करो, पी साइन थीटा जो पढ़े थे, यहां थीटा था क्या? थीटा था एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो था। पीछे उल्टा के देख लो। हाँ, पी था मेरा डायपोल मोमेंट, ई था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या था? पी साइन थीटा एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड निकाले इसका भी हम। ठीक है, टॉर्क का कितना? पी साइन थीटा। ठीक, यही था क्या? हाँ, अब देखो क्या है, यहां पे भी थीटा कितना है? यहां भी थीटा हो गया 0 डिग्री, कि दोनों का डायरेक्शन देखो सेम हो गया, इसका भी और इसका भी। कौन सा कौन कहां आ रहा है, इसको पेन करो हट। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इसका भी और इसका भी। हाँ, तो थीटा 0 डिग्री, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ? तो हो जाएगा पी साइन 0, यानी कितना हो गया? 0 न्यूटन यार, ये बाबा टॉर्क है ना। ठीक है, 0 आ गया, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? 0। अच्छा, ऐसा यूनिट निकाल लोगे क्या? डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बताया था आपको। ठीक है, डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्यू इंटू क्या होता है? डी। ठीक है, कूलम मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? अरे भाई, एफ इक्वल टू क्या होता है आपका? क्यू ई। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़े हो आप, देख लो अच्छे से, यूनिट निकाल रहा हूं। तो न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है डायपोल मोमेंट, यानी कूलम मीटर। तो टॉर्क का डायरेक्शन यूनिट ऐसा यूनिट इसका ये हो गया, इसका ऐसा यूनिट ये हो गया। तो टॉर्क का क्या होगा देखो, P इंटू ई। पी का क्या आया? कूलम मीटर, इंटू यहां क्या आया? न्यूटन पर कूलम, कूलम कर जाएगा, तो टॉर्क का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। याद रखना इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? यूनिट निकाल दिया आपका, कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस यानी कूलम मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कूलम कट गया तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। सही है ना? हाँ, ठीक। तो इसका लिख देंगे, यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। हाँ, ठीक है। अब देखो
अब ऐसे भी निकाल सकते, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट में निकाल सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, फालतू कर दिया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, हालांकि मैंने करके दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो न्यूटन मीटर होता है, ऐसा ही पता है आपको। अब देखो नेट टॉर्क 0 आ गया। अच्छा नेट टॉर्क 0 आ गया मतलब बॉडी क्या होगा, नो रोटेशन मोशन, नो रोटेशन, नो रोटेशन, यहां कोई रोटेशन नहीं होगा। अब आता है, सुनो ध्यान से। अब मान थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने मतलब क्या हो गया, लेट डिस्टर्ब द डाइपोल, लेट डिस्टर्ब द डाइपोल फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल थीटा। मानो छोटा एक थीटा एंगल के लिए इसको डिस्प्लेस कर दें, डिस्टर्ब कर दें। डिस्टर्ब करना मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा इसको घुमा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, हाँ थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा कर दिया हम, प्लस क्यू और इधर है आपका माइनस क्यू, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया इसको हम डाइपोल को, ऐसा थोड़ा स्मॉल एंगल थीटा। अब तो डिस्टर्ब करने के बाद क्या होगा, सुनो इस पे फोर्स इधर लगेगा क्या, हाँ डिस्टर्ब हम इधर से इधर किए, सुनो इस डायरेक्शन में हम डिस्टर्ब किए, सुना क्या बोल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में हम डिस्टर्ब किए, ठीक है हम डिस्टर्ब किए क्लॉकवाइज, फोर्स इधर लगा, इस पे भी फोर्स इधर लगेगा, पता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्या होगा जैसे ही आप थोड़ा डिस्टर्ब करोगे तो इधर से टॉर्क लगा इसमें, यानी ये वापस घूम के आ जाएगा, वापस घूम के यहीं पे आ जाएगा, अपने सेम पोजीशन में वापस आ जाएगा टॉर्क की वजह से। ठीक है, आपने डिस्टर्ब उधर किया, लेकिन चूंकि ये फोर्स एक्ट हो गया एक इधर और एक इधर, जिसकी वजह से ये वापस रिट्रेस कर लिया खुद को और अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पूछा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब 0 डिग्री पे होता है। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री पे, उस समय जो डेवलप होता है, उस समय जो टॉर्क होता है, हालांकि टॉर्क तो उसमें 0 होता है, लेकिन जो कंडीशन होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है। इक्विलिब्रियम में तो है, इक्विलिब्रियम में तो है, क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क 0 आ रहा है, या स्टार्टिंग में ही बात की थी नेट टॉर्क 0 आ जाए तो इक्विलिब्रियम में बोले थे, इसको याद है, मैं नेट टॉर्क 0 हो गया था। ठीक है, तो नेट टॉर्क 0 तो है, इक्विलिब्रियम में तो है यहां पे, ठीक है यहां इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल मतलब होता है किसी को अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो उसी पोजीशन में आ जाए, जैसे मतलब एक कटोरा है, कटोरा में क्या कर दो, एक यहाँ गोला रख दो, ठीक है गोला रख दो और उसको डिस्टर्ब कर दो यहां से यहां, देखना गोला वापस झूलते 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 वापस यहीं आ जाएगा, यानी ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वही चीज यहां पे है, आप डिस्टर्ब किए थोड़ा सा, ये वापस वहीं पे अपनी पोजीशन में आ गया, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर थोड़ा डिस्टर्ब कर दें तो ड्यू टू टॉर्क इट रिट्रेस इट्स पोजीशन या रीगेन इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को रीगेन कर लेता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये स्टेबिलिटी है इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केस नंबर 1। चलो दूसरा केस चलते हैं, सॉरी ये केस नंबर 1 था आपका, केस नंबर 1। ठीक है, पहले उतारो जल्दी से केस नंबर 1, जल्दी उतारो सब, टन 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 टन, आ जाओ सेकंड आते हैं अनस्टेबिलिटी। अब आते हैं अनस्टेबल में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो इसको मिटा लो क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझ में आया सर। सेकंड देखो, सेकंड केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, सुनो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इस बार क्या करेंगे, एक तरफ इधर क्या रखेंगे हम, प्लस क्यू, इधर क्या रखेंगे माइनस क्यू, उल्टा कर दिए पिछले वाले के उल्टा। अब डाइपोल का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, हाँ देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ यानी इस बार थीटा कितना हो गया,
180 डिग्री। थीटा क्या एंगल बिटवीन P एंड E, और P एंड E दोनों क्या है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ टॉर्क कितना आएगा देखो, केस नंबर 2 चल रहे हैं हम। तो यहाँ जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री, फिर नेगेटिव 180 का 0, यानी फिर से टॉर्क आएगा 0 न्यूटन मीटर। यानी यहां भी क्या है इक्विलिब्रियम में होगा, और जाहिर बात है होना भी चाहिए। ये भी क्या है इक्विलिब्रियम में होगा, मूव नहीं करेगा। ये भी केस किसका है इक्विलिब्रियम का ही है। बट कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मतलब, अभी समझाता हूं, पहले लॉजिकली समझाता हूं। एक ऐसा कटोरा है, ठीक है, और यहां आपने बीचों बीच एक बॉल रख दिया चुपचाप से, क्या इक्विलिब्रियम में है बॉल? हाँ। लेकिन थोड़ा सा अगर बॉल को डिस्टर्ब कर दो तो बॉल क्या वापस उस पोजीशन पे आएगा? कभी नहीं आ सकता। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करोगे नीचे चला जाएगा, चुपचाप से नीचे चला जाएगा, उस पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकता। यहां भी यही होगा, देखो चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इसको, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, स्मॉल एंगल -q +q, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E। हम डिस्टर्ब कैसे किए? हम डिस्टर्ब किए इस डायरेक्शन में, फिर से वही इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट कर दिया, हम डिस्टर्ब कर दिया पिछले वाले की तरफ। पिछले बार क्या था, हम जैसे ही डिस्टर्ब किए थे इसको इस डायरेक्शन में, ये वापस अपने आप को रिगेन कर लिया था। देखते हैं इस बार रिगेन करेगा क्या नहीं करेगा। चलो हम डिस्टर्ब किए थीटा एंगल पे, अब देखो होगा क्या। डिस्टर्ब किया, इस पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा F। इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर लगेगा F। हाँ 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 हाँ, ठीक। सोचो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? अरे भाई ये ऐसे घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा इस टाइप का, और ये इधर से घूम जाएगा। क्या अपने पोजीशन को रीगेन किया? नहीं किया, ये अपने पोजीशन से पूरा हट गया। देखो क्यों? इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके इस डायरेक्शन में लगा। पिछले बार क्या था, रीगेन कर लिया था। इस बार थोड़ा सा अगर आपने डिस्टर्ब किया तो ये पूरा घूम जाएगा, अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है। कैसा है? इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये नहीं है। यानी कोई पूछे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताओ तो बोलेंगे थीटा = 180 डिग्री, और पूरा करके दिखा देना, ठीक है। थीटा = 180 पे कैसा आता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, अनस्टेबल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो एक और केस है, बता ही देता हूं। मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये तो समझ में आ गया। ये दोनों कंडीशन में टॉर्क कितना था? 0, मिनिमम टॉर्क था। दोनों कंडीशन किसका था? मिनिमम टॉर्क का था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों टॉर्क, इसमें क्या था? दोनों में टॉर्क कितना था? 0 ही था। दोनों में मिनिमम टॉर्क था, मिनिमम टॉर्क कितना? 0, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर केस, मैक्सिमम टॉर्क का। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस भी है करना, लेकिन टाइम भी हो गया है। थर्ड नंबर केस आते हैं, मैक्सिमम टॉर्क आते हैं। मैक्सिमम, ये तो बच्चा वाला चीज है। मैक्सिमम टॉर्क तक समझ रहे हो कब लगेगा, इसमें कुछ बोलना नहीं है, आप समझ गए। ओहो टॉर्क है ना, मेरा पेन नहीं चल रहा है रे बाबा, क्या हो गया? लिंक खत्म हो गई क्या? मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं, PE sin थीटा। तो मैक्सिमम के लिए थीटा क्या कर दो? 90 डिग्री कर दो, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? PE के बराबर। दिस इज ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपका मैक्सिमम टॉर्क। थीटा कितना? 90 डिग्री, ठीक है। जल्दी से सबको नोट डाउन करो, फास्ट। कितना टाइम हो गया? 58 मिनट हो गया, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इस पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि समय हो चुका आपका।
अगला एक और क्लास बना देंगे आपका, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा, अगला क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। टॉपिक आपका सारा कवर हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर आपका खत्म ही हो चुका है पूरी तरह से अब, ठीक है। एक छोटा मोटा कुछ और चीज बचा हुआ है तो अगले क्लास में देख लेंगे हम लोग, ओके। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इस पे क्वेश्चंस अभी बाकी है, ध्यान रखना, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे बढ़िया से। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक हो चुका है, तो सबको कंबाइन करके चलो क्वेश्चन किया जाए अगले क्लास में। तो पूरा पढ़ के रखना, एक बार रिवाइज करके रखना, तो मजा आएगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड